हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर मैं आपके बीच एक नई इंग्लिश मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हूं, जिसका टाइटल है स्वीट रिवेंज। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे, जिनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि बाद में रिवाइज कर सकें। क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए जो वोकेबुलरी होती है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी वोकेबुलरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो उतना ईज़िली इंग्लिश को सीख सकता है, समझ सकता है और ईज़िली बोल भी सकता है। तो गाइज़, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल आसान वे में आपको पढ़ाऊँगा। एक-एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊँगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें, तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को एनहांस भी कर पाएँगे। तो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय से आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वीट रिवेंज। स्वीट मीन्स होता है मधुर, मीठा, लेकिन इसका यहाँ मीनिंग है आराम से लिया जाने वाला। रिवेंज यानी बदला। तो रिवेंज एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और स्वीट एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि यहाँ जो रिवेंज है वो कैसा है, स्वीट है, यानी बिल्कुल आराम से लिया गया बदला है। तो इसी तरह से स्वीट आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हालांकि जो नाउन होता है वो किसी भी चीज का नाम होता है। वो चीज आपको दिखे या ना दिखे, हर वो चीज जिसका अपना एक नाम होता है वो नाउन होता है। तो इस तरह से आराम से लिया जाने वाला बदला। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स हु लव्ड ईच अदर डियरली। तो किसकी बात हो रही है? देयर लिव्ड यानी रहते थे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब कहीं पर किसी के रहने की बात होती है, तो ऐसे स्टोरीज में सब्जेक्ट देयर होता है और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो देयर लिव्ड यानी रहते थे। कौन रहते थे? टू ब्रदर्स यानी दो भाई। हु यानी जो, लव्ड यानी प्यार करते थे, ईच अदर एक दूसरे को, डियरली यानी बहुत ज्यादा। डियरली, डियर मीन्स होता है प्रिय या प्यार से, यानी बहुत ज्यादा। तो यहाँ ये जो स्टोरी है, ये दो भाइयों की स्टोरी है। जो दो भाई रहते थे, जो क्या करते थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी भी नाउन के बाद यूज किया जाता है और दो चीजों को यानी दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। तो हु कौन? दोनों भाइयों की बात हो रही है। दो भाई रहते थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। द एल्डर वन वॉज मैरिड। एल्डर वन का मतलब है बड़ा वाला भाई। वॉज मैरिड यानी शादी हो गई थी, यानी बड़े वाले भाई की शादी हो गई थी। मैरिड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो। तो बड़े वाले भाई की शादी हो गई थी। एक होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर। जब फैमिली की बात होती है तो हम एल्डर का यूज करते हैं बड़े के लिए, और जब फैमिली के अलावा किसी की बात होती है तो ओल्डर का यूज करते हैं। हिज वाइफ वॉज अ श्रूड पर्सन। तो उसकी जो वाइफ वॉज यानी थी, उसकी वाइफ थी, कैसी थी? श्रूड पर्सन थी। श्रूड कहते हैं जिसको चालाक, और ऐसा चालाक जो नेगेटिव सोच रखता हो, यानी जो दूसरों का भला ना चाहता हो, सिर्फ जो अपने बारे में सोचता हो, तो ऐसे चालाक इंसान को श्रूड कहते हैं। तो उसकी वाइफ एक बहुत ही चालाक इंसान थी। शी कंसिडर्ड द यंगर ब्रदर अ बर्डन एंड ऑफन, इसमें टी साइलेंट रहती, ऑफन क्वारल्ड विद हिम। शी यानी वो, कंसिडर्ड समझती थी,
द यंगर ब्रदर, छोटे वाले भाई को, आ बर्डन, क्या समझती थी, बोझ, एंड ऑफन और अक्सर, क्वारल्ड, झगड़ती रहती थी, विद हिम यानी उससे, वो छोटे वाले भाई को बोझ समझती थी और अक्सर उससे लड़ती रहती थी। वन डार्क नाइट सम थीव्स स्ट्रक एंड टुक अवे हर ऑर्नामेंट्स। वन डार्क नाइट यानी एक अंधेरी रात, यानी जिस रात में चांदनी नहीं होती है, तो एक अंधेरी रात, सम थीव्स, कुछ चोर, स्ट्रक का मतलब है घुस आए, एंड टुक अवे और ले गए। ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक अवे, और ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब भी है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब के साथ किसी एक प्रेपोजिशन का साथ होना फ्रेजल वर्ब कहलाता है, जो इसके मीनिंग को पूरा बदल देता है। जैसे होता है टुक मिस लेना, और टुक अवे मिस भी होता है, यानी छीन लेना। टुक अवे यानी ले गए, हर ऑर्नामेंट्स उसके गहने, एक अंधेरी रात कुछ चोर घुस आए और उसके गहने ले गए। शी ब्लेम्ड द यंगर ब्रदर फॉर द थेफ्ट, उसने क्या किया, ब्लेम्ड यानी इल्जाम लगाया या दोष लगाया। ब्लेम मीन्स होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। किसके ऊपर इल्जाम लगाया, द यंगर ब्रदर, छोटे वाले भाई के ऊपर। फॉर के लिए द थेफ्ट यानी चोरी, और थेफ्ट एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्टील मीन्स चुराना होता है और थेफ्ट होती है चोरी। तो उसने चोरी के लिए अपने छोटे वाले भाई, उसके छोटे वाले भाई पर इल्जाम लगाया। हर हस्बैंड ट्राइड टू पुट सेंस इन हर बट ऑल इन वेन। तो उसके हस्बैंड ने ट्राइड, कोशिश की, तो उसके हस्बैंड ने कोशिश की, किस बात की कोशिश की, टू पुट सेंस इन का मतलब है समझाने की। ये आपका ईडियम है यहाँ पर, इसको मुहावरा कहते हैं। पुट सेंस इन यानी समझाने की हर उसको, बट लेकिन ऑल इन वेन का मतलब है कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई काम हम करते हैं और उसमें नाकाम रहते हैं तो ऑल इन वैन होता है। ये भी एक ईडियम है। यहाँ पर दो ईडियम का यूज एक ही सेंटेंस में किया गया है। पुट सेंस इन यानी समझाना, और ऑल इन वेन यानी व्यर्थ, यानी कोई फायदा ना होना। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी सब व्यर्थ गया। A few days later यानी कुछ, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज दिनों के, लेटर बाद में, कुछ दिनों के बाद में, द थीव्स वर कॉट यानी जो चोर थे। तो थीव्स, इसका जो सिंगुलर होता है वो बनता है थीफ, क्योंकि जिसके लास्ट में एफ होता है तो उसका प्लूरल वीईएस से बनता है। थीव्स यानी चोर, वर कॉट यानी पकड़ लिए गए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। एंड द स्टोलन और चोरी किया गया, ये एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पर। और चोरी किया गया यानी जो जो गहने उन्होंने चोरी किए थे उनकी बात हो रही है। स्टोलन यानी चोरी किए गए, तो ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ऑर्नामेंट्स यानी गहने, और चोरी किए गए गहने वर रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है फिर से हासिल कर लेना या वसूल कर लेना। तो वर रिकवर्ड यानी हासिल कर लिए गए, फ्रॉम देम यानी उनसे, और जो चोरी किए गए गहने थे वो उनसे हासिल कर लिए गए। द एविल वुमेन वॉज लेस प्लीज्ड एट द रिटर्न ऑफ हर ऑर्नामेंट्स एंड सेड एट सीइंग द यंगर ब्रदर गेट अ क्लीन चिट। द एविल वुमेन यानी वो बुरी महिला। एविल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं एडजेक्टिव का काफी यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम एडजेक्टिव को आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि जो किसी की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो बुरी महिला वर्ज यानी थी, लेस प्लीज्ड यानी कम खुश। प्लीज्ड मीन्स खुश तो थी लेकिन कम खुश थी। क्यों, एट द रिटर्न वापस लौटाने पर, ऑफर ऑर्नामेंट्स उसके गहने, यानी जो वो बुरी महिला अपने गहने वापस लौटाने पर कम खुश थी, एंड सैड और दुखी थी, एट सीइंग देखकर, द यंगर ब्रदर छोटे वाले भाई को, गेट यानी मिलते हुए, अ क्लीन चिट। क्लीन चिट का मतलब होता है जिसके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा हो और वो इल्जाम बिल्कुल यानी निराधार साबित हो, जिसका कोई आधार न हो, वो इल्जाम हट जाए तो उसको क्लीन चिट मिलना कहते हैं। तो वो
छोटे वाले भाई को क्लीन चिट मिलते हुए देखकर दुखी थी। शी ट्राइड मैनी मोर ट्रिक्स टू फोर्स हर हस्बैंड टू एक्सपील हिज ब्रदर फ्रॉम द हाउस बट शी फेल्ड। यानी उसने ट्राइड यानी कोशिश की, मैनी मोर यानी बहुत सारी, मैनी मोर का मतलब है बहुत सारी ट्रिक्स यानी तरकीबें, टू फोर्स यानी दबाव डालना। फोर्स मीन्स होता है जैसे किसी भी काम को करने के लिए जब कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती करता है तो फोर्स कहते हैं उसको। जैसे कहते हैं डोंट फोर्स मी, मुझे फोर्स मत करो, मुझसे जबरदस्ती मत करो, मुझ पर दबाव मत डालो। तो फोर्स का ये मतलब होता है यानी दबाव डालने की। हर हस्बैंड अपने पति पर, टू एक्सपील का मतलब होता है निकालना, निष्कासित करना या निकालना, हिज ब्रदर अपने भाई को, फ्रॉम द हाउस यानी घर से, लेकिन बट यानी लेकिन, शी फेल्ड वो नाकाम रही। उसने अपने हस्बैंड पर उसके भाई को घर से निकालने की बहुत सारी तरकीबें अपनाई लेकिन वो फेल रही। यानी काफी दबाव डाला, बहुत सारी तरकीबें अपनाई लेकिन वो नाकाम रही। इन शेयर फ्रस्ट्रेशन वन डे शी पॉइजन द यंगर ब्रदर। इन यानी में, शेयर फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है पूर्ण रूप से, शेयर का मतलब होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल निराशा में, यानी पूर्ण निराशा में। फ्रस्ट्रेशन यानी कि जो जब एकदम ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो पूर्ण निराशा में वन डे एक दिन, शी पॉइजन उसने जहर दे दिया, द यंगर ब्रदर छोटे भाई को उसने जहर दे दिया। जब वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गई यानी उससे बिल्कुल तंग आ गई तो उसने उसको जहर दे दिया। द एल्डर ब्रदर carried his sibling to the local doctor as soon as his brother started showing the signs of poisoning. द एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, कैरीड यानी ले गया, हिज सिबलिंग अपने छोटे, सिबलिंग कहते हैं सगे भाई बहनों के लिए सिबलिंग वर्ड का यूज किया जाता है, यानी अपने भाई को, टू द लोकल डॉक्टर यानी लोकल के ही डॉक्टर के पास ले गया। एज सुन एज जैसे ही हिज ब्रदर उसके भाई ने स्टार्टेड शुरू किया, शोइंग होता है दिखाना, और ये एक जेरेंड है। जेरेंड का मतलब होता है एक नाउन का काम करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगी होती है और इसका हिंदी अनुवाद ना से किया जाता है। शोइंग दिखाना, द साइंस यानी संकेत ऑफ पॉइजनिंग जहर के, यानी जहर देने के संकेत जब उसके भाई ने दिखाना शुरू कर दिए जैसे ही, तो वो लोकल डॉक्टर के पास उसको ले गया। द ब्रदर सर्वाइव्ड यानी भाई बच गया। सर्वाइव का मतलब होता है बच जाना, जीवित हो जाना। द पुलिस यानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेटेड यानी छानबीन की, द इंटायर फैमिली पूरे परिवार की, और पुलिस ने पूरे परिवार की छानबीन की। द एल्डर ब्रदर बड़े भाई ने गेव यानी दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है आ स्टेटमेंट यानी बयान, जिसको हम बयान कहते हैं। अगेंस्ट हिज वाइफ अपनी पत्नी के खिलाफ, बड़े भाई ने अपनी पत्नी के खिलाफ बयान दिया। शी उसको वॉज अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया, पैसिव वॉइस है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस में काम करने वाले से ज्यादा काम जो होता है उस काम पर जोर ज्यादा दिया जाता है। और खास बात यह भी है जहां सब्जेक्ट होता है वहां ऑब्जेक्ट आता है, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसने किया? यहाँ तो लिखा ही नहीं, हालांकि पुलिस ने किया था। तो जो काम करने वाला है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं उस पर इतना जोर दिया जाता, स्पेशली काम पर जोर दिया जाता है। शी वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एंड पुट और डाल दिया गया, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे। बार्स होती है सलाखें यानी जेल में, तो सलाखों के पीछे उसको डाल दिया गया। वेन यानी जब, द केस मामला, वेंट यानी गया, फॉर ट्रायल का मतलब है मुकदमे के लिए, और जब मामला मुकदमे के लिए गया, द यंगर ब्रदर्स वॉलंटरी स्टेटमेंट सरप्राइज्ड ऑल, यानी द यंगर ब्रदर्स वॉलंटरी स्टेटमेंट का मतलब है छोटे भाई के अपनी मर्जी से दिए गए बयान ने सरप्राइज्ड यानी हैरान कर दिया ऑल सभी को। तो जब मामला मुकदमे में यानी अदालत में गया, यानी जब उसका मुकदमा लड़ा गया, तो छोटे भाई ने ऐच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से एक बयान दिया जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया यानी हैरान कर दिया। ही स्टेटेड, उसने कहा, उसने कहा, उसने क्या कहा? अब उसने जो भी कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। माई सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कहते हैं भाभी को।
हैज डन किया है, हैज डन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। नथिंग कुछ नहीं, तो उसने जो बयान दिया वो उसने कहा मेरी भाभी ने कुछ नहीं किया है। इट वॉज आई, मैं ही था, हु जिसने, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया, आई के लिए। मैं ही हूं जिसने ट्राइड, कोशिश की, टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या करने की, यानी मैंने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। द वुमेन वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, द वुमेन उस महिला को, वॉज रिलीज यानी रिहा कर दिया गया, फ्रॉम प्रिजन यानी जेल से उस महिला को रिलीज यानी रिहा कर दिया गया। बट लेकिन द यंगर ब्रदर छोटे भाई वेंट गया टू जेल फॉर 6 मंथ यानी 6 महीनों के लिए। बिकॉज क्योंकि ही ट्राइड उसने कोशिश की थी, किस बात की, टू कमिट सुसाइड आत्महत्या करने की, फॉर 6 मंथ 6 महीने से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए उसको 6 महीने के लिए ही जेल में डाल दिया गया। दिस इंसिडेंट, इस घटना ने चेंज यानी बदल दिया, द हार्ट यानी हृदय ऑफ द एविल वुमेन, उस बुरी महिला के दिल को इस घटना ने बदल दिया। शी वॉज सरप्राइज्ड एट द वे हर ब्रदर इन लॉ हैड टेकन स्वीट रिवेंज ऑन हर। शी यानी वो, वॉज सरप्राइज्ड हैरान थी, वो हैरान थी, एट द वे जिस तरह से, हर ब्रदर इन लॉ उसके देवर ने, हैड टेकन लिया था, स्वीट रिवेंज यानी आराम से बदला, ऑन हर उससे। वो इस बात पर हैरान थी जिस तरह से उसके देवर इन लॉ ने उससे जो स्वीट रिवेंज लिया था यानी एक आराम से बदला लिया था। When the younger brother returned home, she started treating him nicely. तो when यानी जब, the younger brother छोटा वाला भाई, returned वापस लौटा, home घर, और जब छोटा भाई वापस घर लौटा, she यानी उसने, started शुरू कर दिया, treating यानी व्यवहार करना, him उसके साथ, nicely यानी अच्छे से। तो उसने उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ट्रीटिंग क्या है यहाँ पर, जेरेंड है, और जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ब की फॉर्म में होता है लेकिन काम नाउन का करता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है, और इसका हिंदी अनुवाद ना, नी या फिर ने से किया जाता है। तो उसने अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। द गेस्ट यानी सार। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, एविल डज नॉट किल एविल, एविल यानी बुराई, डज नॉट किल नहीं मारती है या नहीं खत्म करती है, एविल यानी बुराई को, यानी बुराई बुराई को नहीं मारती है। इट इज गुड दैट किल्स एविल, इट इज गुड ये अच्छाई है, दैट यानी जो, दैट जो किल्स मार देती है एविल बुराई को, ये अच्छाई है जो बुराई को मार देती है। बी गुड अच्छे बनो, टू इवन दोज उन लोगों के लिए भी हु जो, आर होते हैं बैड बुरे, यानी कि उन लोगों के लिए भी अच्छे बनो जो बुरे होते हैं, क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनके साथ अब जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी अच्छाई एक दिन उनके अंदर की बुराई को खत्म कर सकती है। तो गाइस स्टोरी पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।